अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सभी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो बारिश के बाद मौसम हो गया है बहुत बहुत ही प्यारा। तो बारिश भी खूब मज़े की हो रही है और बहुत बारिश हो रही है, दिन रात बारिश हो रही है हमारे यहाँ। अल्लाह का शुक्र है मौसम अब बहुत अच्छा हो गया। इतनी गर्मी थी, अब सब वो गर्मी दूर हो गई है। और आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो यहाँ मैं 1.5 किलो कीमे के शामी कबाब बना रही हूँ और बहुत ही आसान से इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। और जो शामी कबाब होते हैं ना, वो साबुत मिर्चों के, जो खड़ी मिर्च होते हैं ना, उससे आप कबाब बनाएंगे तो उसका बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। हम इसमें अगर पिसी हुई मिर्च यानी मिर्च का पाउडर डालते हैं तो अच्छा नहीं आता, लेकिन जब हम उसे पीसते हैं, मतलब ये सारा मिक्सचर बॉईल करने के बाद पीसते हैं, तो मिर्चें और गरम मसाला साबुत रह जाता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि टेस्ट भी बिल्कुल इसका ऑथेंटिक आता है और आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। तो मैंने एक मिक्सी के जार में सारी चीज़ें पीस ली हैं, जिसमें मैंने साबुत मिर्चें ली थी, खड़ा गरम मसाला लिया था, खुशबू का सारा सामान लिया था, और यहाँ पे मैंने जो कबाब चीनी होती है उसका भी इस्तेमाल करा था, और सारे मैंने गरम मसाले डाल दिए थे, उसको मैंने पीस लिया था। और जितना इसमें लहसुन जाएगा वो लहसुन भी मैंने साथ ही पीस लिया है, वरना क्या होता है कि हम सब इन सारी चीज़ों को ना कीमे में डाल के बॉईल करते हैं, फिर बाद में पीसते हैं। तो आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, मतलब पीसने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो 1.5 किलो कीमे में मैंने यहाँ पर आधी किलो चने की दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटे पहले धोकर भिगो दिया था। तो मैंने 1 घंटे भीगी हुई दाल यहाँ पर डाली है। तो दाल ली है मैंने आधी किलो, और जो जितना भी मैंने मसाला पीस कर रखा था वो डाल दिया है। और इसमें मैंने एक बड़ी सी प्याज कट करके डाल दी है, और मैंने यहाँ पर अदरक भी डाली है क्रश करके, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अच्छा, कीमा बॉईल करते टाइम ना पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा होगा तो कीमे का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, उससे उसका टेस्ट भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। बिल्कुल जो कबाब है ना, बिल्कुल भी जायके के नहीं बनेंगे और शेप भी उससे अच्छा नहीं आएगा। तो पानी बस इतना रखें, लेवल का ही, जितना कीमा है और उतना ही लेवल का बस पानी रखें, बस थोड़ा सा ऊपर, जितना मैंने आपको दिखाया ना, बस इतना इसमें पानी रखेंगे और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। तो 1 सीटी ले ली थी मैंने हाई फ्लेम पर, उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम पर कुक करा था 20 मिनट के लिए। और उधर आज मैंने लंच में बनाया है दाल चावल, और बच्चों के लिए थोड़े से चिप्स फ्राई कर दिए थे। और खाना चल रहा है, असल में मेरी जो इन लॉज हैं वो आए हुए हैं, मेरी सास आई हुई हैं और देवरानी आई हुई है रात को, नंद, और इन सब का खाना घर पर ही है। तो मैं साथ साथ उस खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी ज़ोहर का टाइम था, तो यहाँ पर बैठकर मैं और हस्बैंड कुरान पढ़ रहे हैं। मौसम जब अच्छा हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है, हर चीज़ में इतना अच्छा लगता है। अभी पिछली वीडियोज़ में मैं हर वक्त मौसम का करती रहती थी कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और गर्मियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठंडा मौसम हर किसी को पसंद होता है, मुझे भी ठंडा मौसम ही पसंद है। तो नमाज कुरान से फारिग होने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, तो उसके बाद मैं फिर लग गई थी डिनर की तैयारी के लिए, क्योंकि आज घर पे मैंने जिससे कि बताया था इन लॉज आ रहे हैं, तो मैं उसकी भी साथ साथ खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो कीमा है ये बॉईल हो चुका है, इसमें जो पानी है ना उसको हम हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह आज मेरी बहन भी आ रही है दुबई से, और ये जो देवरानी घर पर आई हुई है, इनके हस्बैंड आ रहे हैं इंशाल्लाह कल। ये वो हज करने गए हुए थे, तो हज से वापसी है उनकी। तो माशाल्लाह बड़ी रौनक सी लगी हुई है, सबका आना जाना लगा हुआ है घर पर। तो अब ये कीमे का बैटर बिल्कुल जब रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको हल्का सा पीस लेंगे। तो हल्का सा ही चलाने पर देखिए अच्छी तरह से सारी चीजें पीस गई हैं, वरना क्या होता है कि गरम मसाला खड़ा रह जाता है या मिर्चें खड़ी रह जाती हैं, वो अच्छी तरह से पीस नहीं पाती, तो उससे ना फिर उनका टेस्ट भी नहीं आ पाता है। तो आप इस तरह से बनाइएगा कीमे का बैटर। अब हमने इन सबको बिल्कुल हल्का सा ही चलाएंगे ना, तो बहुत अच्छा फाइन सा ये पेस्ट बन जाएगा। और अब मैं साथ साथ बना रही हूँ रात के लिए मटन का सालन। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल दूंगी। इस तरह से आप मटन का सालन बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल भुना हुआ सा। और ये इसको हम कह सकते हैं खड़े मसाले का, मतलब स्टू तो नहीं है, स्टू में बहुत ज़्यादा प्याज जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो मटन, और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को से रफली ही काट लिया है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और 2 मैंने लहसुन की डलियां ली हैं, और खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। तो सारी चीज़ें आप एक साथ डाल दीजिए।
और खुशबू का सामान भी डाल दिया गरम मसाले के साथ, यानी हरी इलायची, दालचीनी, ये सब, तेज पत्ता, मैंने ये सब डाल दिया है। और मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो भी चॉपिंग वगैरह होती है, ये मैं आटा गूंदने का काम करती हूँ ना, सिंक के साइड करती हूँ, तो उससे क्या होता है पूरा जो किचन का स्लैब है वो सब साफ सुथरी रहती है। तो सिंक की तरफ करने से हम हल्का सा पानी डालकर वाइपर कर देते हैं तो वो हिस्सा साफ हो जाता है। और साथ ही मैंने खड़े गरम मसाला, सॉरी, पिसे गरम मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और साथ ही थोड़ी सी डाली है इसमें मैंने साबुत मिर्चें, और कुकिंग ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल। और इसको हम बिना पानी के प्रेशर कुक करेंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाएगा। तो अभी टैक्सी जा रही है, जैसे कि मैंने बताया था कि बहन आ रही है दुबई से, तो पापा भेज रहे हैं टैक्सी एयरपोर्ट, तो ये जा रही है। इसमें मेरे भांजे बैठकर जा रहे हैं साथ लेने के लिए उनको। तो अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में। आज मतलब ज़्यादातर व्लॉग वही है, डिनर की तैयारी, खाने की तैयारी, यही है। तो जो कीमे का मिक्सचर तैयार हुआ था ना, इसमें हमने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया नहीं था, हरा धनिया भी डालना था, और मैंने बहुत सारा गरम मसाला, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल दिया, और साथ में मैंने अंडा बीट करके डाल दिया। ऐसे ना अंडा डालने से बहुत अच्छा सा बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाते हैं कबाब। और बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। तो मैंने बताया था कि मेरे इन लॉज आए हुए हैं और कुछ रात में और आएंगे। तो यहाँ पर मेरी ये सास हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बहन के घर। मतलब मैंने बताती हूँ कि बहुत ही करीब है हमारा बहन का घर, बहुत ही ज्यादा करीब है। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर उनके घर के लिए। तो जितने भी कबाब थे मैंने कबाब बनाकर फ्रीज कर दिए हैं, तो जब जब मुझे उनकी ज़रूरत होगी मैं उनको निकालूंगी और फ्राई कर दूंगी। तो फिर बहन के घर थोड़ी देर बैठ के आने के बाद मैं फिर लग गई थी किचन के काम में। जो मैं गोश्त को कुक करके गई थी, मतलब उसको मैं प्रेशर कुक कर गई थी, अब उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा मज़ेदार सा भुना हुआ सा ये सालन बनकर तैयार होता है। बहुत अच्छा लगता है ये सालन, तो एक बार ट्राई करिएगा। साथ ही बन रहा था जर्दा। जर्दे के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी के करीब मैंने चावल लिए हैं, हाफ केजी से थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसको बॉईल करा था मैंने, थोड़ा सा नमक डालकर, और फूड कलर डाला था, लौंग और हरी इलायची डाली थी। तो मैं जब भी कोई मीठा बनाती हूँ, चाहे वो जर्दा हो या हलवा हो, तो मैं उसमें चुटकी भर नमक डाल देती हूँ। केक में भी हर चुटकी भर नमक डाल देती हूँ, तो उससे जो मीठे का टेस्ट होता है ना, बड़ा अच्छा एनहेंस हो जाता है। अच्छा, शाम का दूध आ गया था, तो वो गेट पर लगा हुआ था, वो मैं लेने गई थी। तो चावल बॉईल हो चुके थे जर्दे के लिए, तो मैंने देवरानी को कहा था कि आप इसको चढ़ा दें। उनके हाथ का जर्दा अच्छा होता है, मज़े का बना था, तो वो उसको बना रही हूँ। तो चीनी मैं भी इस तरह से बनाती हूँ, मैं भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं भी चीनी और चावल की लेयर लगाती हूँ। हम लोग चाशनी बना के ज़र्दा नहीं बनाते हैं, कुछ लोग चाशनी तैयार करके ज़र्दा बनाते हैं। तो जितनी चावल थे उतनी चीनी ली थी, उसकी हमने लेयरिंग कर ली थी, मतलब एक लेयर चीनी की, एक चावल की, और उसके साथ ही जितने भी इसमें ड्राई फ्रूट्स हमें डालने हैं वो डाल देंगे, और उसको ढककर कुक करेंगे दम पर। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, गोले का बुरादा, चेरी, ये सब इनको दे दिया था डालने के लिए। ये डालकर इसको दम पर रख देंगे। अच्छा, इन्हीं के हस्बैंड आ रहे हैं कल, तो ये घर पर यहाँ रुकने के लिए आई हुई थी कि माशाल्लाह इनके हस्बैंड हज पर गए हुए हैं, तो वो सभी के घर रुकी थी, तो मेरे घर भी आई हुई थी रुकने के लिए। इस बीच में मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई है। तो अब ये ज़र्दा दम पर रखा हुआ था, अब मैंने इसमें केवड़ा डाल दिया है, और साथ ही इलायची का पाउडर भी डाल दिया, और इसको मिक्स कर दूंगी। और जब हम इसको सर्व करेंगे खाते टाइम, मैं इसके ऊपर खोवा डाल दूंगी। कुक करते टाइम भी मैंने थोड़ा सा खोवा डलवाया था, और बाकी गार्निशिंग के लिए रोक दिया था। धीरे धीरे करके खाना भी ऐसे ही तैयार हो गया बातों बातों में। जब माशाल्लाह घर पे मेहमान आ जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बातें भी होती हैं, खूब काम भी होता है, खूब कुकिंग भी होती है। तो उस चक्कर में ना ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत ही अच्छे से टाइम पास हुआ था। अब मैं कबाबों को फ्राई कर लूँगी, जितने कबाब की इस टाइम ज़रूरत होगी। तो ये मैंने कबाब फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिए थे, अब इनको मैं जिप-लॉक बैग में स्टोर कर लूँगी। तो ये तो मैंने अभी हैंड टू हैंड निकाले थे, इसलिए थॉ नहीं हो पाए थे, लेकिन जब भी इस तरह से कबाब बनाकर फ्रीज़ करें तो उसको 10-15 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख लें, तो वो इजीली फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि वो थॉ हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो जाता है। तो उसको फ्रीज़र से निकाल के ज़रूर 10 से 15 मिनट पहले रख लें, तो आराम से वो सिक जाएंगे।
अच्छा, अब सब लोग बैठे हुए थे, सबकी बातें हो रही थी और साथ ही मैंने खाना भी सर्व कर दिया था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मज़ेदार सा खाना बनकर तैयार हुआ था, सबको पसंद भी आया था और घर में बहुत रौनक हो गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और खैर से अब बस हमारी बहन भी आने वाली हैं, उनका ही वेट हो रहा था और कल आ जाएंगे हमारे देवर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो सुबह जो मैंने दिखाई थी कि टैक्सी गई है, अब वो वापस आ गई है और बहन घर पर आ चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।